स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 हीट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन कैप्ड ऑन अ फ्लेम। आपने देखा हो जो फ्राइंग पैन होता है, उसमें जब अगर चाय बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो कुछ समय बाद अगर आपने उसको गैस के ऊपर फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है तो कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। क्यों होती है गर्म? क्योंकि जो फ्लेम निकल रही है हमारी, आग की जो लपटें निकल रही हैं हमारी, वो यूटेंसिल्स तक, जो हमारे बर्तन है वहाँ तक पहुँच जाती है, इसलिए वो बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। और जैसे ही उसको आग में से हटा देते हैं, फ्लेम में से हटा देते हैं, तो उसको क्या होता है, हल्के हल्के क्या हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। वाई डज इट कूल्स डाउन? क्यों वो ठंडा हो जाता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। कैसे होता है? जो हीट है, जो गर्म पैन था उसको आपने फ्लेम से उतार के नीचे रख दिया, ठीक है। अब उसमें कोई फ्लेम नहीं जल रही, कोई आग नहीं जल रही है, आग पे से उतार के नीचे रख दिया है, तो क्या होगा, जो सराउंडिंग में जो एयर होगी ना, उसके वजह से क्या होगा, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब जो पैन पे जो गर्माहट थी वो धीरे धीरे करके सराउंडिंग में फैल जाएगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो गर्म ऑब्जेक्ट से वो ठंडे ऑब्जेक्ट में जाएगी, ठीक है। In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object। ठीक है, जो हीट फ्लो होती है वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट तक जाती है, ठीक है। जब आपने बर्तन रखा होगा तो नीचे के जो तला होता है, नीचे का जो बेस होता है, पहले वो गर्म होता है, फिर धीरे धीरे करके आपके जो ऊपर का पूरा बर्तन होता है फिर जाके गर्म होता है। तो देखा आपने, नीचे का गर्म हुआ, फिर ऊपर जाके ठंडा वाला गर्म हुआ, ठीक है। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब जो हीट है गर्म से ठंडे में जाती है तो वो कैसे जाती है, वो अब हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, आपको एक पतला सा स्ट्रिप लेनी है, चाहे वो आयरन रॉड हो, चाहे आपके को या एल्यूमिनियम हो, ठीक है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑफ द रॉड। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। फाइन 4.7, सॉरी आज पता नहीं क्या, 4.7, clamp the rod to a stand। If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks। Now heat the other end of the rod and observe। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है, चाहे आयरन रॉड ले लो, पतली सी स्ट्रिप ले सकते हो, जैसे मेटल स्केल है, ठीक है, आयरन का स्केल ले लो, चाहे एल्यूमिनियम का कोई भी स्ट्रिप ले लो। उसको क्या करना है, आपको पहले उस पर कहीं पर हल्के हल्के जगह पे क्या करना है, वैक्स जो होती है हमारी मोम है, मोम को पिघला के लगा देना है, ठीक है, मोम को पिघला देना है। और अब क्या करना है, उस स्ट्रिप को, जैसे मेटल स्केल लिया, मेटल स्केल पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपने जो वैक्स है उसकी बूंदें गिरा दी, ठीक है। अब आपको हाइट पे रखना है, हाइट नहीं मिल रही है आपको, समझ में नहीं आ रहा किस पे रखे, तो आप ईंटों का सहारा ले सकते हो, ठीक है। ईंट के बीच में, जैसे इस फिगर में देख सकते हो, ईंट के बीच में रख दिया है। What happened to the wax piece? Do these pieces being to fall? अब आपको करना है, एक कैंडल लगा के रख देनी है एक एंड पे। देख रहे हो, एक एंड पे क्या कर रखा है इन लोगों ने, कैंडल जला के रख दी है। धीरे धीरे आपने क्या देखा, जो पीसेस हैं वैक्स के वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। पहले ये वाला गिरा, अब जब ये गर्म हो गया होगा तब आगे बड़ा होगा, तो ये गर्म होगा, तब इसकी देखो एक बूंद गिर रही है, फिर जब ये पूरा पिघल के नीचे गिर जाएगा, फिर जो हीट आगे बढ़ेगी, फिर ये पिघलेगा, फिर ये पिघलेगा, फिर ये पिघलेगा, ठीक है। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? सबसे पहला कौन सा पीस गिरा, जो सबसे आगे हीट के सबसे पास में था वो गिरा, है ना। हीट जो इस पे लग रही है स्केल पे, स्केल से हल्के हल्के करके यहाँ आ रही होगी, तो सबसे पहले ये गिरा। डू यू थिंक दैट द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? ठीक है, क्या आपको लगा कि जो एंड होता है हीट के पास, जो फ्लेम के पास सबसे पहला जो एंड होता है वो गर्म होता है, उसके बाद आगे जाके गर्म होते हैं एंड्स, है ना। मैंने तो ये चीज़ आपको पहले ही बताया था। जब हम कोई पैन वगैरह लेते हैं, कोई वेसल लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उसको हम गैस के ऊपर रखते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है, जो नीचे वाला बेस होता है सबसे पहले वो गर्म होता है ना, फिर हल्के हल्के करके ऊपर का बर्तन गर्म होता है, ठीक है।
तो ऐसे ही क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये गर्म हुआ, फिर आगे जाके गर्म होगा, फिर ऐसे करके गर्म होगा. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Conduction क्या होता है, पहला जो हॉटर एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है, ये तो हमें पता चल गया. तो एक एंड गर्म होगा तभी तो दूसरा एंड जो ठंडा होगा तभी तो वो गर्म होगा. समझे, फिर से समझाऊँ. कंडक्शन में क्या होता है, एक हॉटर एंड गर्म होता है, उसके बाद जो हमारी गर्माहट है वो कोल्डर एंड पे पहुंचती है, तब हमारा बर्तन गर्म होता है. इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं. इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस चीज़ें होती हैं, उनके अंदर हीट, और जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो इसी प्रोसेस से होती है. इसका नाम क्या होता है, कंडक्शन. कंडक्शन में जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनमें कंडक्शन देखा जाता है. हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो कंडक्शन के फॉर्म में होता है. जो एक मेटल स्केल लिया था वो क्या है, हमारा सॉलिड है. ठीक है, लिक्विड तो है नहीं, सॉलिड चीज़ है वो हमारी. तो सॉलिड में क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड पे गर्माहट पहुंचती है, तो एक एंड ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो दूसरा एंड होता है वो ठंडा होता है, इसीलिए वो धीरे धीरे करके उस ठंडे एंड के पास पहुंचता है. ठीक है, तो ऐसे करके हमारा पूरा बर्तन या फिर जो भी चीज़ है वो पूरी गर्म हो जाती है, सॉलिड. ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैम ऐसा क्यों बोल रही कि सिर्फ सॉलिड में ही क्यों होता है, तो और अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग केसेस है. ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक स्पून के साथ करो आप, एक बार इस पेंसिल के साथ करो, एक बार स्केल के साथ करो. जब स्पून के साथ करोगे तो स्पून का आगे वाला, अगर आपने आगे वाला पार्ट को फ्लेम के पास रखा है तो ये गर्म होगा. बाद में आपने अगर हाथ से पकड़ रखा है, बाद में इधर आएगी हीट, है ना. लेकिन ऐसे पेंसिल के साथ करो, पेंसिल जलना शुरू हो जाएगी, स्केल भी पिघल जाएगा जल्दी से. ठीक है, क्यों, पहले यहाँ पर गर्म होगा, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर आएगी गर्माहट. तो सॉलिड्स में ज़्यादातर हम कंडक्शन देखते हैं. कंडक्शन में क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफ़र होती है, एक एंड ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब जो दूसरा ठंडा एंड होता है वहाँ पर पहुँचती है. ठीक है. डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजली, क्या सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट कंडक्ट कर लेते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स. आपने ये चीज़ भी देखी होगी, जो एक हमारा बर्तन होता है उसमें जो मेटालिक पैन हो, कोई भी कुकिंग बर्तन होता है, उसके पीछे जो हैंडल्स होते हैं उसमें प्लास्टिक लगी होती है ना, या फिर वुडन हैंडल्स लगे होते हैं या फिर प्लास्टिक के लगे होते हैं. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. क्या आप उसको पकड़ के उठा सकते हो ना. अगर आप जैसे कभी भी आपने अगर कुकिंग की होगी या फिर मम्मा करती होंगी तो आपने देखा होगा वो वहीं से पकड़ती है जहाँ पर प्लास्टिक लगी होती है, हैंडल्स लगे होते हैं, वहीं से पकड़ के उठा के रखते हैं, है ना, बर्तन को. कहीं पर भी ऐसा नहीं है ना कि मम्मी जहाँ पर प्लास्टिक नहीं लगी है वहाँ पर जो मेटल है वहाँ से उठा के रखनी है. अगर वहाँ से उठा के रखो तो जल जाओगे. क्यों प्लास्टिक की तरफ लगे होते हैं वो हम पढ़ेंगे अब आगे नेक्स्ट क्लास.